हेलो स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट कोर्स के कोडिंग चैलेंज पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक में आपने सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जा कर के देख लीजिए। हमने अब तक में फंक्शन, एरे, कंडीशनल सभी को डिटेल में कवर किया है। लेकिन आज से हम उन सभी बेसिक फंडामेंटल्स का यूज़ करके कोडिंग चैलेंज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, हमने एरो फंक्शंस को कवर किया था। तो अब हमें क्या करना है, मैं इसे यहाँ पे कमेंट कर दूंगा और मैं यहाँ पे एक सेपरेट फाइल बनाने वाला हूँ जिसमें मैं सभी की सभी कोडिंग चैलेंज को डालूंगा। और आप घबराएं नहीं, सभी की सभी कोडिंग चैलेंज बहुत ही बिगिनर लेवल के होंगे। हम सबसे पहले इजी चीज़ों से लेकर के फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्टी बढ़ाते जाएंगे। तो मैं अब यहाँ पे एक फ़ाइल बना दूंगा challenge.js और इसी में हमारे सारे चैलेंज होंगे। और स्टूडेंट्स, अभी तक हम ये भी जानते हैं कि हम ये इस चैलेंज में भी जो भी करेंगे वो यहाँ पे आउटपुट नहीं देगा। हमें इस चैलेंज फाइल को इस index.html फाइल से यहाँ पे लिंक करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस बेसिक को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे challenge.js डाल देता हूँ। तो ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे console.log से कुछ प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ कि ये लिंक हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे console.log, फिर कोडिंग चैलेंज बिल्कुल ऐसे ही, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लास्ट में डाल देता हूँ और फिर मैं इसे सेव करूँगा और आप देखोगे कि हमारा ये कोडिंग चैलेंज वाला फाइल लिंक हो गया है। सो यहाँ तक तो सब बिल्कुल क्लियर है। अब हमें अपना कोडिंग चैलेंज यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। सबसे पहला जो हमारा कोडिंग चैलेंज है वो बहुत ही सिंपल है। हमें अपने सबसे पहले कोडिंग चैलेंज में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं यहाँ पे अपना तो अब मैं यहाँ पे आपका कोडिंग चैलेंज पेस्ट करने वाला हूँ, आपका पहला क्वेश्चन। और ये है, राइट अ फंक्शन विच टेक्स प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम एज इनपुट एंड रिटर्न्स द सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है, ओके। और वो फंक्शन प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को इनपुट मिलेगा, पैरामीटर मिलेगा, और उसका सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चैलेंज नंबर 1। ये बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो प्राइमरी स्कूल में भी आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे हिंट डाल देता हूँ। तो ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और आपको फिर उससे मल्टीप्लाई करना होगा टाइम से। यहाँ पे आपका हो गया, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, और ये टाइम ईयरली होता है। और आपको इसे डिवाइड करना होगा 100 से। डिवाइडेड बाय 100, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देता हूँ। अब आप क्या करो, आप इस वीडियो को पॉज करो। आप इस वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे जो आपका चैलेंज है, आप एक फंक्शन बनाओ जो कि सिंपल इंटरेस्ट हमें बताए। आप इस वीडियो को आप पॉज करो और अब आप इस कोडिंग चैलेंज को खुद से सॉल्व करो। उसके बाद फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द चैलेंज। आई होप कि आपने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। अब इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे और हम इस चैलेंज को सॉल्व करेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें एक फंक्शन लिखना है, ओके। हमारा पहला स्टेप होगा, हमें एक फंक्शन लिखना है। फिर वो फंक्शन 3 इनपुट लेगा, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। और फिर हमें इसे कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला का यूज़ करके, और हमें उसका सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न करना है। तो यहाँ पे 3 स्टेप है। पहला, एक फंक्शन लिखो, वो फंक्शन ये इनपुट लेगा, फिर कैलकुलेट करो और रिटर्न करो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया सिंपल इंटरेस्ट, और ये 3 इनपुट लेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे P फॉर प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा, और R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T फॉर यहाँ पे टाइम। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप लंबे लंबे नेम भी दे सकते हो, जैसे कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इन ईयर। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ही रखूँगा, PRNT, ओके। ये हमारा पहला स्टेप था और ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है, हमें इसे कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे फॉर्मूला तो दिया हुआ ही है। तो चलिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट बना लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा, या फिर सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, P इंटू R
इंटू टी, सो प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी, और हमें इसे डिवाइड करना है 100 से। सो ये आ गया हमारा यहाँ पे 100, और मैंने यहाँ पे डाल दिया सेमी कॉलम। मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। सो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे रिटर्न करना है। सो मैंने इसे किया रिटर्न इस सिंपल इंटरेस्ट को, ऑल राइट, और ये बन गया हमारा फंक्शन। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इसे टेस्ट करना चाहिए। तो मैं इस प्रोग्राम को अब यहाँ पे टेस्ट करूँगा, इस प्रॉब्लम को अब टेस्ट करूँगा। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा सिंपल इंटरेस्ट, और मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पास कर दूँगा। सो मुझे चाहिए 10,000 प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 8%, और टाइम हुआ है 1, सो 1 ईयर। ओके, और यहाँ पे अब हमें एक चीज़ और देखना होगा, ये तो सिर्फ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ये किसी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके इसे प्रिंट भी ऐसे कर सकता हूँ। ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा और वो वैल्यू हमारे इस कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसे हम सेव करते हैं, और अब मैं इसे यहाँ पे रन करके देखूँगा, और अब देखोगे हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप एक पेन एंड पेपर निकालो और वहाँ पे इसे चेक कर लो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला चैलेंज। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल था, बट आप घबराओ नहीं, ये जो डिफ़िकल्टी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमारे पास अभी 20 मोर चैलेंजेस हैं, तो नो वरी। और यहाँ पे एक चीज़ हम और कर सकते हैं, इसे हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो हम डायरेक्टली इसे रिटर्न कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इस सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल को बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू का हम यूज़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, इस कांस्टेंट का हम यहाँ पे कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली इससे रिटर्न ऐसे कर सकते हैं, और ये फिर भी वर्क करेगा। तो चलिए मैं इसे सेव करता हूँ, और मैं यहाँ से इसे रिफ्रेश करता हूँ, और अब देखोगे ये वर्क कर रहा है। सो ये था हमारा पहला चैलेंज। आई होप कि आपको इस चैलेंज में मज़ा आया होगा। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा बहुत ही बेसिक चैलेंज था, बट नो वरीज, अगले चैलेंज से डिफ़िकल्टी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।